Jai Hind, my dear friends. Welcome to all on Study IQ PCS. So today we are going to discuss about the Assam current affair. So let's start. So the first question is, which of the following statement are correct regarding the announcement made by the Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma? Okay. The first statement है which the May 13 will be annually observed as a as the day against the superstitious beliefs to honor the death anniversary of the Padam Shri awardee Birubala रब्बा रभा। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट कही गई है, ये जो स्टेटमेंट है, ये डे दिलीप जो एनिवर्सरी के नाम पे पद्मश्री जो अवार्डिंग है बिरूबाला रब्बा, ये अनाउंसमेंट की गई किसके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। ठीक है। Now, second statement कह रहा है Birubala Rabba was instrumental in drafting the Assam Witch Hunting Prohibition Prevention Act and Protection Act passed in 2015। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है कि यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा रोल, बिरूबाला जी ने एक अच्छा रोल प्ले किया था, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था ड्राफ्टिंग द ड्राफ्टिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द असम विच हंटिंग जो एक्ट आया है, ठीक है, उसके वक्त में जो 2015 में पास की गई थी, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। ठीक है? इसमें इनका काफी अच्छा योगदान था। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट is Assam government will build a statue of Birubala Rabba in the Thakurvila village to honor his contribution। कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ठाकुरबिला विलेज में, ठीक है, ठाकुरबिला विलेज में इनको स्टैचू जो है ये बिल्ड की जाएगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है ठाकुरबिला विलेज, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट कंफर्म है अभी हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ऑप्शन 1 एंड 2 इज ओनली करेक्ट। ठीक है। तो भी हमने यही पढ़ा। ठीक है। बिरूबाला जो एक अच्छा रोल प्ले किया इन दिस एक्ट, मेकिंग ऑफ दिस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। और ये भी ठाकुरविला विलेज का कोई कंफर्मेशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन इज which of the following statement are correct regarding the illegal coal mining in the northeast India? Illegal coal mining in the northeast India, particular in the Assam and Arunachal Pradesh। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि इलीगल कोल माइनिंग लीड्स टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर इलीगल कोल माइनिंग होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होगा। एंड स्पेशली इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया, सेंसिटिव एरिया में, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, ठीक है, जो जैसे रिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, इस रीजन में इलीगल कोल माइन की वजह से लार्ज फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश कोल रिजर्व प्राइमरली लोकेटेड इन द सिहिंग पटकाई रीजन विच इंक्लूड द एरिया लाइक लिडो, मार्गरीटा और नागपुर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो रीजन एक्चुअली जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये असम का रीजन है, असम का रीजन है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो असम इज losing the 2000 करोड़ per month due to the illegal coal mining। कितना लूज हो रहा है 2000 करोड़ पर मंथ का इलीगल कोल माइनिंग की वजह से। ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो वन और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है। वन और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो दिन पटकाई रीजन है ये असम में नहीं है, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये असम में है। हाँ। Third question, which of the following statement are correct regarding the regulatory and judicial action on the illegal coal mining in Assam and Arunachal Pradesh? ठीक है। जुडिशियल एक्शन या रेगुलेटरी एक्शन क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ पे असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग माइनिंग एक्टिविटी इन द असम। असम की माइनिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल यही एजेंसीज हैं। ठीक है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया imposed a ban on coal mining in the Dihin Patkai region in 2020। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोल माइनिंग पे
ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, ये एनजीटी ने किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया, जिसमें इन्होंने बैन किया कि कोल माइनिंग एरिया जो है दिहिन पटकई में कोल माइनिंग नहीं होगी, इस रीजन में कोल माइनिंग नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एनजीटी होगा। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट रेगुलेट द माइनिंग एक्टिविटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 1 और 3 स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा। ठीक है, 2010 में इनकी स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ठीक है, और ये जो माइनिंग से या क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी सैंक्शंस लगाने होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी सैंक्शंस लगाने होते हैं, ये एनजीटी के द्वारा किया जाता है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है एनजीटी। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्लडिंग इशू इन असम। असम के फ्लडिंग इशू में, तो असम एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या फ्लडिंग इशू क्यों, क्योंकि असम में क्या है, असम में वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो एक रीजन है, क्योंकि आपको असम जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। ठीक है, और भी कई सारी रीजन है, कई सारे सुबनसिरी है, धनसिरी है, ठीक है, दिहिंग पटकई है, दिहिंग है, इस पे कई सारा जो रिवर है ये असम में है। और असम के ऑलमोस्ट मिड से होकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर जाती है। ठीक है, जिसका फ्लो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहा गया, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असम एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल, हेवी मानसून रेन फ्रॉम जून टू सितंबर विद द एनुअल रेनफॉल एवरेजिंग 2000 टू 2000 टू 2500 mm। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसलिए है क्योंकि अगर आप असम को देखेंगे, असम का जो रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो हम जो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है, देखिए यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है उसको बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है ट्रेवल करने के लिए, और इसको बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए इस रीजन, अब यहीं पे है मेघालय, यहीं पे है आपका मेघालय, से कनेक्टेड ही है। और मेघालय में आपको पता है चेरापूंजी में सबसे ज्यादा, मालसीराम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे मानसून जो है ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है और ज्यादा रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल होती है इस रीजन में। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू द असम फॉर अबाउट 700 किलोमीटर एंड मेकिंग द स्टेट हाईली सस्टेबल टू द फ्लडिंग। तो यहाँ पे फ्लडिंग का ये मेजर रीजन, अब ये दोनों रीजन मेजर रीजन है। स्टेट की टोपोग्राफी, यानी जो स्थिति है, रिलीफ है, स्टेट की टोपोग्राफी है विद इट्स फ्लड प्लेन एंड रिवरिंग आइलैंड मेक इट particularly vulnerable to the flooding। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो टोपोग्राफी है, जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से स्टेट में क्या हो रहा है, इसकी वजह से स्टेट में फ्लड लाइक सिचुएशंस बनी रहती है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है, ये ऑल थ्री स्टेटमेंट आर, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने बता रखे हैं, ये करेक्ट है। Which of the following statement are correct regarding the flood management and community response in Assam? Flood management and community response. तो देखिए, Assam has constructed numerous embankments and dams to control the flood. Although these structures often face breaches due to the intensity of the flood. ठीक है, इसमें जो है कई सारे डैम्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं असम में। ठीक है, कुछ हद तक फ्लड कंट्रोल हुआ भी है, लेकिन अभी भी जो फ्लड की इंटेंसिटी है ये ज्यादा रहती है। ठीक है, असम असम ए में ये ज्योग्राफिकल कंडीशन ही इनका कुछ का ऐसा है ना। हमारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है असम का, ये कुछ इस तरह से है जिसकी वजह से यहाँ पे असम में फ्लड लाइक सिचुएशन रहता है। नेक्स्ट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ इंक्लूडिंग फूड, वाटर, मेडिकल एड एंड टेम्पररी शेल्टर्स टू अफेक्टेड द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फ्लड। ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट जो है इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी वर आल्सो लोकल कम्युनिटी है also been included in the flood management, ताकि जो वहां का जो लोकल लेवल पे प्लानिंग हो सके और उसको अच्छे से एक इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके फॉर द फॉर मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लड कंट्रोल मेजर इन द डिफरेंट इंडियन स्टेट? ठीक है, डिफरेंट इंडियन स्टेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ द ICZM प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल इंक्लूड मैनग्रोव फॉरेस्टेशन। तो ICZM जो है क्या है? इंटीग्रेटेड 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 कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये की जाती है वेस्ट बंगाल में, इंक्लूड द मैनग्रोव deforestation to act as a natural barrier against the storm surges and the coastal flooding। कोस्टल फ्लडिंग को रोकने के लिए, स्टॉर्म्स को रोकने के लिए यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है मैंग्रोव। तो इसके यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का किया जाता है। एफॉरेस्टेशन जो प्रोजेक्ट ये इस प्रोजेक्ट में ये शामिल है वेस्ट बंगाल के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो केरला हैज अडॉप्टेड इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग द dredging and the wrestling river to increase their water carrying capacity को increase करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, now Assam has strengthened and constructed new embankments along the Sundarban and the other coastal area to protect against the tides flood and storm surges। फिर ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सुंदरबन के पास, असम जो है सुंदरबन के पास नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अभी हमने वेस्ट बंगाल को देखा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली ओन ए 1 एंड 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। Which of the following statement are correct regarding the central government initiative for flood control in India? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति oversees the flood management activities across the India and providing technical and financial support for the implementation of the flood control। बिल्कुल, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे ये फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी करती है। ठीक है, नाउ सेकंड कह रहा है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सर्विसेज। नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का ये वर्क नहीं है। एनडीआरएफ नहीं, एनडीआरएफ रिलीफ के लिए वर्क करती है। एनडीआरएफ जो है ये रिलीफ के लिए वर्क करती है। ठीक है, ये आईएमडी वगैरह जो है तो एनवायरमेंट स्टेशन है, क्लाइमेट स्टेशन है, ये वर्क करते हैं फोरकास्टिंग का। सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ द सेंट्रल वाटर कमीशन कोऑर्डिनेट इंटर स्टेट फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये इंटर वाटर फ्लड मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट वर्क की जाती है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो फोरकास्टिंग भी जो है रियल टाइम जो फ्लड फोरकास्टिंग और अर्ली वार्मिंग सर्विसेज है, ये भी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आईएमडीज के द्वारा भी इसको प्रोवाइड की जाती है, और भी जो मौसम स्टेशन होते हैं उनके द्वारा भी फोरकास्टिंग की। ठीक है, नाउ which of the following statement are correct regarding the Parvati Prasad Barua's contribution to the Assamese culture? ठीक है, तो अब देखिए पार्वती प्रसाद बरुआ इज बेस्ट नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द असमीज लिटरेचर एंड पोएट्री इंक्लूडिंग द फेमस पोएट्री कलेक्शन देहा गराका। देहा गराका में इनका काफी बड़ा योगदान, देहा गराका जो है इनका एक फेमस पोएट्री है, असम लिटरेचर में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। Now, Durga was a noted musician lyricist who composed and popularized the many traditional Assamese songs। ठीक है, तो इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, अच्छे लिरिसिस्ट रहे हैं, म्यूजिशियन है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि बरुआ प्रोज वर्क्स include the essays, short stories, play the explored various aspects of the Indian mythology and the spiritual। ठीक है, तो ये असमीज को ज्यादा ये किए हैं, ना कि इंडियन मैथोलॉजीज को, असमीज लाइफ को, ना कि इंडियन मैथोलॉजीज को। ठीक है, तो ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 एंड 2 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देहा ग्राका जो है ये आप याद रख सकते हैं, ये इनका फेमस पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेकंड कैंपस ऑफ द असम स्टेट म्यूजियम इन जोरहट। असम स्टेट म्यूजियम इन जोरहट सेकंड कैंपस। यहाँ पे देखिए, सेकंड कैंपस इज लोकेटेड इन जोरहट सिटी, जोरहट सिटी नोन फॉर द इट्स कल्चर एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस इन द अपर असम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसका सेकंड जो कैंपस है जोरहट में स्टैब्लिश की जा रही है, एंड द लोकेटेड है सो जोरहट में है। म्यूजियम कैंपस इंक्लूड द मॉडर्न फैसिलिटीज बिल्डिंग डिजाइन टू द हॉर्स वास्ट कलेक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स रिफ्लेक्टिंग द असम हेरिटेज, जो असम हेरिटेज को, असम की हेरिटेज को शो करता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। एंड द जोरहट कैंपस होस्ट एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ ओवर द 850 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, टूल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट वर्क। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तीनों ये। ठीक है, ये ऑल थ्रीज आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हैं सारे। जो यहाँ पे कई सारे जो कलेक्शन जो हैं 850 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, जो असम के ट्रेडिशंस को, असम के कल्चर को और एक्सप्लोर करेगा। नाउ विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज युवा अवार्ड। The Yuva awardees include the recipient for the poetry books, collections of the short stories, novel, essay and गजल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इनको युवा अवार्ड में इन सभी को शामिल किया गया, पोएट्रीज को, शॉर्ट स्टोरीज को, नॉवेल्स को, एसे को शामिल की गई। नंदिनी नंदिनी सिंगेता नंदिनी सिंगेता रिसीव्ड अ बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हर चिल्ड्रन लिटरेचर वर्क True horse and other amazing animal stories from the Indian history। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नंदिनी संगीता को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके लिए दिया गया द ब्लू हॉर्स, एटलीस्ट ये नाम आप याद रखेंगे। द अवार्ड सेरेमनीज फॉर द युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार include the presentation of an engraved copper plate and check of the 50,000 for each awardee। हर एक अवार्डी को 50,000 का चेक भी प्रोवाइड की गई। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which statement are correct regarding the Yuva Puraskar awardee announced by the Sahitya Academy for the 2024? K. Vaisali received the Yuva Puraskar for her memoir Homeless। ठीक है, इनका जो वर्क है होमलेस के लिए, गोइंग अप द लेस्बियन एंड द डायलेक्सिक इन द इंडिया। ठीक है, इनके लिए तो ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड प्रोवाइड की जा रही है, ये अवार्ड प्रोवाइड की जा रही है, की गई है के वैशाली को। पुरस्कार अवार्ड जो है ये के वैशाली को प्रोवाइड की गई होमलेस के लिए। Now, गौरव पांडे was awarded the युवा पुरस्कार फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये जो इनका कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन है, इसका गौरव पांडे का। ठीक है, नाम क्या है? गौरव पांडे, याद रखिएगा। इनको युवा पुरस्कार, युवा अवार्ड प्रोवाइड की गई है, और इनका जो कलेक्शन है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। थर्ड है, युवा पुरस्कार रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल एंड एसे अक्रॉस द वेरियस लैंग्वेज। ठीक है, तो जबकि देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो युवा पुरस्कार है ये तो वेरियस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करती है, बट ये यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, ऐसे, लेकिन एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है कि इन्हीं के लिए है। इस वजह से ऑल्दो ये स्टेटमेंट ठीक करेक्ट होगा, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये हम इसको इनकरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 जो होगा ये करेक्ट है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ which statement are correct regarding the self-made Rani Barrow or and her achievement? Self-made Rani Barrow and achievement इनका। ठीक है, तो देखिए, self-made Rani Barrow was honored with the Sahitya Academy युवा पुरस्कार 2024 for the Bodo language। जो शॉर्ट स्टोरी है सैकलम की वजह, सैकलम के लिए इनको दिया गया है युवा पुरस्कार। कंप्लीटेड द मास्टर डिग्री एट द बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कोकराझार
and self-made Rani Barrow is currently employed as the translator for the Bodo language in the Assam Legislative Assembly. असम लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ ट्रांसलेटर ये वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो बैरो रानी बैरो को ये अवार्ड प्रोवाइड की गई है। ठीक है, युवा पुरस्कार जो है, युवा एकेडमी पुरस्कार जो है प्रोवाइड की गई, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये नाउ which statement are correct regarding the inauguration of the solar power project at the Assam Secretariat? Assam Secretariat में solar power project, ठीक है, तो अब देखिए इसमें the first statement is the Assam Secretariat has become India's first eco-friendly state government headquarter with the inauguration of the 2.5 megawatt solar power project. पहला इको फर्स्ट जो असम सेक्रेटरिएट है, जो इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरिएट इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो द असम गवर्नमेंट, असम स्टेट सेक्रेटरिएट जो है इज द फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर विद द इनॉग्रेशन ऑफ 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी कंप्लीट ग्रीनरी होगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, it said the cost of the project was 15.5. It is not correct. It is 12.5 crore. Overall cost is 12.5 crore, not 15.5 crore. Project is expected to save the 30 lakh per month rupees 30 lakh per month in electricity bill. तो 30 लाख पर मंथ की इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे सेव हो जा रही है। इट इज बहुत अच्छी बात है। ये एक्सपेंस जो है ये उनका असम गवर्नमेंट का ये कम कर देगा। ठीक है, नाउ third statement is also correct. 1 and 3 is correct. Which statement are correct regarding the state award presented as an announced by the Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma? Vishnu Rabha Award 2024. Vishnu Rabha Award 2024 presented to the folk artist Parameshwar Nath and eminent painter Durlabh Bhattacharya. Correct statement है ये। ठीक है, ये धर्मेश्वर नाथ और जो पेंटर हैं दुर्लभ भट्टाचार्य, इनको प्रोवाइड की गई है। अमल प्रभा दास अवार्ड 2024 वाज गिवन टू द सोशल वर्कर डॉक्टर सुनीता चनकाकती को। ये जो है ये जो दिया गया है ये सोशल वर्कर नहीं है, ये एजुकेशनिस्ट एंड आर्टिस्ट। ये इनको डॉक्टर सुनीता चनकाकती को नहीं दिया गया, तो दिया गया एजुकेशनिस्ट एंड आर्टिस्ट वंदना दत्ता को ये प्रोवाइड की गई। वंदना दत्ता को प्रोवाइड की गई, एजुकेशनिस्ट है, आर्टिस्ट है, को प्रोवाइड की गई है। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। डॉक्टर सैयद अब्दुल मलिक अवार्ड 2024 वाज गिवन टू द नोटेड राइटर जयंत माधव बोरा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जयंत माधव बोरा जी को अवार्ड प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो होगा आपका करेक्ट। 1 and 3 statement is no. With a statement, which statement are correct regarding the new disease affecting the tea leaves discovered by the team of the scientists from Assam University? बहुत अच्छी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इसे जरूर ध्यान रखें। पहला स्टेटमेंट कह रहा था डिजीज, यानी जो टी है, क्योंकि आपको पता है कि असम में टी इंडस्ट्री सबसे फेमस इंडस्ट्री है और सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द इकोनॉमी ऑफ असम। ठीक है, ठीक है, तो एंड इट प्ले अ वाइटल रोल in the economy of Assam. Disease termed leaf necrosis. इसको जो disease है इसको टर्म दिया गया leaf necrosis and is caused by the fungus Lasiodiplodia and Theobromine. Lasiodiplodia और Theobromine फंगस की वजह से ये रहा है। लीफ जो है लीफ नेक्रोसिया इसको टर्म दी गई है। And the research was led by the Professor Piyush Pandey, Director of the Internal Quality Assurance Cell and the Professor at the Department of Microbiology. Second statement is also correct. Now the third statement is the disease symptoms resemble those of the Fusarium, included leaf width and complication identification and management. तो यहाँ पे जो है ये दिया गया, ये कहा गया है कि यहाँ पे लिपलिप के लिए नहीं है, ये है कि कॉर्टिशियम इंड्यूस्ड ब्लैक रूट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉर्टिशियम
इंड्यूस्ड पोटेशियम इंड्यूस्ड ब्लैक रूट, ठीक है, नॉट फॉर द नॉट फॉर फ्यूचेरियम इंड्यूस्ड द लिप ब्लाइंड। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, ये 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2 इज which statement are correct regarding the recent discovery of the Kaziranga National Park? तो द काजीरंगा नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज renowned फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, तो बिल्कुल सही है, रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए काजीरंगा जाना जाता है। द न्यू स्पीसीज स्ट्रिप्ड सिसिलियन Ichthyopis sap was discovered during a departmental survey conducted between the 14th of June and the 17th of June। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। स्ट्रिप्ड सिसिलियन वाज प्रीवियसली डिस्कवर्ड इन द हिमालयन रीजन। कह रहा है कि जो ये स्पेसीज है इसको प्रीवियसली डिस्कवर किया गया था हिमालयन रीजन में, तो ऐसा नहीं है, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, काजीरंगा में न्यूली डिस्कवर की गई, पहले इसको डिस्कवर नहीं की गई थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो होगा ये आपका स्टेटमेंट रिगार्डिंग द which statement are correct regarding the biodiversity and recent finding in the Kaziranga National Park? Kaziranga cover the 1,307 square kilometer and is home to the diverse range of the mammals, bird, amphibians, and reptiles. It is absolutely true. And the recent survey from the June 14 to 17 adapted the strip Sicilian to Kaziranga's faunal list and previously include the 24 amphibians and 74 reptiles species भी जो डिस्कवर की गई है। And the park is known for the hosting 29 of the Indian tortoise and freshwater turtles species। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पे कहा गया कि जो पार्क है ये होस्टिंग 21 ऑफ इंडियाज 29 tortoise, 21 नॉट ये होस्टिंग किसके लिए कर रहा है 21 है, ना कि 29 है, सारे ऑल 29 ही है, तो 29 ही है, असम में नहीं है, काजीरंगा में नहीं है, इसमें 21 जो है नहीं सबसे ज्यादा काजीरंगा में, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका वो होगा, ठीक है। नाउ व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेनलैंड सेरो इन द रामोना नेशनल पार्क इन असम? रामोना रिसेंट इसको डेवलप की गई है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, स्टेटस दी गई है। नाउ first photographic evidence of the mainland Seru was captured using the digital camera traps near the Kanda Bajrum and anti-poaching camp, ठीक है। तो इसको पहली बार इसको कैप्चर डिजिटल कैमरा से इसको ट्रैप की गई है, ठीक है। एंड द mainland Seru is classified as vulnerable on the IUCN रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट में vulnerable रखा गया एंड इट्स appendix 1 on the sites में इसको appendix 1 स्टेटस दी गई है। The mainland Seru is protected under the Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972। तो ये Schedule 2 नहीं, Schedule 1 में रखा गया है, Schedule 1 में रखा है क्योंकि ये vulnerable है, इसे Schedule 1 में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। आपका 1 and 2 स्टेटमेंट। Now, which statement are correctly describe the role and benefit of the large pond retention ponds in the flood control and storm water management? यहाँ पे देखिए, तो large pond are designed to temporarily hold the storm। large pond की गई है क्या कि होल्ड जो वाटर रन ऑफ कर सकते हैं, यानी होल्ड करे स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग को रिड्यूस करे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड दे फैसिलिटेट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का ग्राउंड पे, इसको ठीक करता है, एंड हेल्पिंग टू recharge the local groundwater and sustain the waste flow in the stream। लोकल ग्राउंड वाटर को ये मेंटेन रखता है, तो रिचार्ज करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। large pond are primarily used for the recreational purpose and do not significantly contribute to the flood control। ठीक है, लार्ज पॉन्ड का इस्तेमाल प्राइमरी नहीं होता है, ठीक है, लार्ज पॉन्ड आर नॉट प्राइमरी यूज फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस, ठीक है। तो ये दिस सर्व इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लड कंट्रोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्लड कंट्रोल में, डू नॉट नहीं, सर्व करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है फ्लड कंट्रोल में, इंपॉर्टेंट रोल करता है इन फ्लड कंट्रोल। कौन सा लार्ज पॉन्ड? तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दे इनहांस द
they enhance the biodiversity by creating habitat for the various species which help in the controlling erosion. ठीक है, तो ये सिर्फ ये एनहांस नहीं करता, ये लार्ज जो पॉन्ड है ये एनहांस कर सकता है, जो लार्ज पॉन्ड है एनहांस कर सकते हैं। क्या लार्ज पॉन्ड्स जो होते हैं ये एनहांस करते हैं किसके लिए? ये बायोडाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग हैबिटेट्स, ठीक है। एंड लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है ये फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिकली फ्लड कंट्रोल के या स्टॉर्म मैनेजमेंट के एक्शन में हम इसको कंटिन्यू इसको स्पेसिफिकली मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस 4th नंबर स्टेटमेंट में, लेकिन आप इसे रॉन्ग कर सकते हैं, आपका 1 एंड 2 जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये एनहांस करता है बायोडाइवर्सिटी को, क्रिएटिंग हैबिटेट्स, ठीक है, लेकिन विच हेल्पिंग कंट्रोलिंग द इरोजन। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे इरोजन लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज है, इरोजन लिखा हुआ है और ये इरोजन लिखा हुआ है, लेकिन ये इरोजन को नहीं कंट्रोल करता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि फ्लड कंट्रोल में भी स्पेसिफिकली बात नहीं की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इस चीज को फ्लड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और होता भी है, लेकिन नॉट फॉर द इरोजन। तो 1 एंड 2 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ भी ये चीजें लिखी हुई हैं, नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्लड कंट्रोल एंड स्टॉर्म मैनेजमेंट। हाउ कैन satellite data be effectively utilized in creating a large pond in the northeast of the India? तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है फॉर द सैटेलाइट of the Terra SAR S and ESTER provide the detailed elevation data and aiding in identifying the suitable location based on the terrain, slope and the drainage pattern. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मल्टी स्पेक्ट्रल imagery from the satellites such as the Landsat, Sentinel to help classifying land use and land cover, ensuring the minimal human disturbance and suitable condition for the construction. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Satellite sensors like MOS and SMAP provide soil measures and crucial for understanding and soil water retention capability. ठीक है, तो ये ऑल थ्री जो स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल सॉइल के जियोलॉजिकल मैपिंग में की जाती है, ये सपोर्ट करता है सॉइल और जियोलॉजी मैपिंग में भी ये सपोर्ट करता है। सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, डेटा शेयरिंग भी की जाती है अगर किसी भी तरह का, जैसे क्योंकि जो टेरेन है यहाँ का, जो जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ऐसा है जो फ्लड से रिलेटेड या फिर ये अफेक्टेड रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर रहा।